नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स, ब्रावाइस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। ये टॉपिक मटेरियल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टल लैटिस। जब किसी क्रिस्टल के अंदर एटम्स, आयॉन्स या मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक प्रॉपर पैटर्न में 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंज होते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। अब बात करते हैं लेटिस पॉइंट की, जो फिक्स्ड पोजीशन होती है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, जहां पर एक एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल बैठा होता है, उसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। मतलब हर एक लैटिस पॉइंट एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, अब जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें हम यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो एक यूनिट सेल। यूनिट सेल एक छोटा सा क्यूब जैसा होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स या पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। यही एक बेसिक ब्लॉक है जिसको बार बार रिपीट करने पर पूरा क्रिस्टल बनता है। अब देखो बीच वाला फिगर, इसमें एक लार्ज सा क्यूब बना है जिसमें कई सारे यूनिट सेल्स मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। पिंक और ब्लू बॉल्स आपको दिख रही होंगी, ये ही एटम्स, आयॉन्स या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब है कि अगर एक छोटा यूनिट सेल को हम डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करते रहे तो हमें एक लार्ज और कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। राइट साइड वाला डायग्राम सिंपल फॉर्म में लैटिस पॉइंट को दिखाता है। ऑरेंज डॉट्स या पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फिक्स्ड पोजीशंस जहां पार्टिकल्स होते हैं, और जो ब्लैक लाइंस उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं वो हमें दिखाती हैं कि किस ज्योमेट्री या शेप में पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो बच्चों, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है और जब उसे बार बार रिपीट करते हैं तो एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। लैटिस पॉइंट्स उसके अंदर फिक्स्ड पोजीशंस में होते हैं जहां पार्टिकल्स प्लेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस की। सबसे पहली बात, क्रिस्टल लैटिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके लैटिस पॉइंट्स के थ्रू। हर एक पॉइंट एक पोजीशन दिखाता है। दूसरी बात, हर एक लैटिस पॉइंट एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो एटम्स हो, आयन हो या मॉलिक्यूल। तीसरी बात, जब हम इन लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें क्रिस्टल का पूरा ज्योमेट्री समझ आता है। अब बात करते हैं ब्रावाइस लैटिस की। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है जिसमें पॉइंट्स पीरियडिक अरेंजमेंट में होते हैं। इस फ्रेमवर्क का सबसे छोटा रिपीट होने वाला हिस्सा होता है यूनिट सेल। सन 1848 में ऑगस्ट ब्रावाइस ने प्रूव किया था कि स्पेस में पॉइंट्स को अरेंज करके सिर्फ 14 तरह के रेगुलर पैटर्न्स बन सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं ब्रावाइस लैटिस। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल एक छोटा सा 3 डायमेंशनल ब्लॉक होता है जो पूरा स्पेस लैटिस बनाने का काम करता है। मतलब अगर हम एक यूनिट सेल को बार बार रिपीट करते रहे डिफरेंट डायरेक्शंस में तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। बच्चों, अब आप जो डायग्राम देख रहे हो वो है यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन। यूनिट सेल एक छोटा सा क्यूब जैसा होता है जो एक क्रिस्टल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक क्यूब बना हुआ है जिसमें कुछ रेड और ब्लू स्फीयर्स लगे हैं। ये रेड और ब्लू बॉल्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स को। हर बॉल एक लैटिस पॉइंट को दिखाती है जहां पार्टिकल प्रेजेंट होता है। क्यूब के अंदर जो ब्लैक लाइंस हैं वो सिर्फ हमें ज्योमेट्री दिखने के लिए ज्वाइन की गई हैं ताकि हमें समझ आए कि पार्टिकल्स एक 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट में कैसे प्लेस्ड होते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।